टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं नंबर 1 जनरल कंसिडरेशंस, नंबर 2 साइन एंड सिम्टम्स, नंबर 3 डायग्नोसिस, नंबर 4 ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल कंसिडरेशंस को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिजीज़ है जिसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। इस डिजीज़ में साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से सराउंडिंग कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और बोन्स की इरोजन्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की कंप्लेंट्स वेरिएबल हो सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन कंप्लेंट जिसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो जॉइंट पेन और स्वेलिंग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट सिमेट्रिकल होती है। इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल और मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट शामिल हैं। पेशेंट्स को इंट्रैपमेंट सिंड्रोम के सिम्टम्स भी आ सकते हैं जिनमें सबसे कॉमन कार्पल टनल सिंड्रोम है। इन पेशेंट्स में अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि 30 मिनट से ज़्यादा रहती है। जॉइंट सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट्स को सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी बन सकते हैं। नोड्यूल्स मोस्टली बोनी प्रोमिनेंस और टेंडन शीट्स पर बनते हैं। इसके अलावा लंग्स और स्क्लेरा में भी बन सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में आई सिम्टम्स भी आ सकते हैं जैसे कि ड्राइनेस, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस और केराटाइटिस शामिल हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, पेरिकार्डाइटिस, वास्कुलाइटिस और फेल्टी सिंड्रोम भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में अगर स्प्लीनोमेगली और न्यूट्रोपीनिया हो तो उसे फेल्टी सिंड्रोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस में अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ मिल सकता है और फेल्टी सिंड्रोम के केस में न्यूट्रोपीनिया। ESR और CRP डिजीज़ एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इन पेशेंट्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट में रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP एंटीबॉडीज़ शामिल हैं। एंटी-CCP एंटीबॉडीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, जबकि रूमेटॉइड फैक्टर की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 50% है। रूमेटॉइड फैक्टर कुछ और ऑटो इम्यून डिजीज़ और इन्फेक्शंस में भी पॉजिटिव आ सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और वायरल हेपेटाइटिस। अगर पेशेंट को जॉइंट इफ्यूजन डेवलप हो जाए तो फ्लूइड एस्पिरेट करके एग्जामिनेशन कराएंगे। एग्जामिनेशन पर फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी नेचर का होगा। ग्रॉस एग्जामिनेशन पर फ्लूइड येलो कलर और ओपेक होगा। अगर नी जॉइंट की बात करें तो इसमें फ्लूइड 3.5 ml से ज़्यादा होगा। WBC इज अप टू 75 × 10⁻⁹ पर लीटर्स और न्यूट्रोफिल काउंट 50% से ज़्यादा होगा। कल्चर की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। डिजीज़ ऑनसेट के टाइम पे रेडियोलॉजी नॉर्मल भी आ सकती है। लेटर ऑन जॉइंट स्पेस नैरोइंग और इरोजन्स डेवलप हो जाती हैं। हम पेशेंट्स का MRI भी करवा सकते हैं जिसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। इस क्राइटेरिया में नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, सीरोलॉजी और एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स शामिल हैं। सबसे पहले जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड की बात करते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड की बेस पे स्कोरिंग करेंगे। 1 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पे 0 स्कोर, 2 to 10 लार्ज जॉइंट्स पे 1 स्कोर, 1 to 3 स्मॉल जॉइंट्स विद और विदाउट लार्ज जॉइंट्स पे 2 स्कोर, 4 to 10 स्मॉल जॉइंट्स विद और विदाउट लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पे 3 स्कोर, मोर देन 10 जॉइंट्स एटलीस्ट 1 स्मॉल जॉइंट पे 5 स्कोर। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स अगर 6 वीक्स से ज़्यादा हो तो 1 स्कोर। अब हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में ESR और CRP नॉर्मल हो तो 0 स्कोर, ESR और CRP रेस्ड हो तो 1 स्कोर। एंड पे है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हों तो 0 स्कोर, अगर लो पॉजिटिव हों तो 2 स्कोर, अगर हाई पॉजिटिव हों तो 3 स्कोर होगा। टोटल स्कोर अगर 6 और मोर देन 6 आउट ऑफ 10 होगा तो डेफिनेट RA है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, SLE और वायरल इन्फेक्शन शामिल हैं। इन डिजीज़ को हम जॉइंट्स इन्वॉल्व और सिस्टेमिक सिम्टम्स की बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। गाउटी आर्थराइटिस मोस्टली मोनो आर्टिकुलर होता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है।
SLE के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फोटोसेंसिटिविटी, मैलर रैश और एंटीबॉडीज थ्रू डबल स्ट्रैंडेड DNA होंगी। वायरल इन्फेक्शंस में भी मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स को फीवर की कंप्लेन भी होगी और अंडरलाइंग कॉज ट्रीट होने के साथ साथ जॉइंट सिम्टम्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट पे। डिजीज़ मैनेजमेंट गोल्स में पेन मैनेजमेंट और इन्फ्लेमेशन कम करना शामिल है। पेशेंट्स का फंक्शन स्टेटस इम्प्रूव करना और पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज़ बचाना भी हमारे गोल्स में शामिल है। जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन के रिलीफ के लिए हम एनसिड्स, स्टेरॉइड्स ओरल और इंजेक्टेबल एडवाइस करेंगे, जबकि डिजीज़ एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डीमार्ट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। अब हम डीमार्ट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। डीमार्ट्स हैं क्या? ये डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, सिंथेटिक और बायोलॉजिकल। सिंथेटिक में शामिल हैं मीथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, लिफ्लुनामाइड और एंटी मलेरियल्स जैसे कि HCQ। जबकि बायोलॉजिकल डीमार्ट्स में रिटुक्सीमैब और TNF इनहिबिटर्स जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब शामिल हैं। डीमार्ट्स थेरेपी में सबसे पहले पेशेंट को मोनोथेरेपी मीथोट्रेक्सेट एडवाइस करते हैं। मीथोट्रेक्सेट सिंथेटिक डीमार्ट है। मीथोट्रेक्सेट इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस है। मीथोट्रेक्सेट प्रेस्क्राइब करते वक्त इसके एडवर्स इफेक्ट्स को मद्देनजर रखना ज़रूरी है, जैसे कि GIT टॉक्सिसिटी, साइटोपिनियाज और हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये ड्रग टेराटोजेनिक भी है। मीथोट्रेक्सेट के साथ कुछ ड्रग्स अवॉइड भी करेंगे, जिनमें वो ड्रग्स शामिल हैं जो इसकी रीनल क्लियरेंस को कम करती हैं। हम पेशेंट की इंडिविजुअल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए डीमार्ट्स को कम्बिनेशन में भी कंसीडर कर सकते हैं।